हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। कल हमने इनफर्टिलिटी की बात की थी और इनफर्टिलिटी में हमने इनफर्टिलिटी के कॉज क्या होते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं इनफर्टिलिटी की चिकित्सा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम वंध्यत्व की चिकित्सा यानी कि इनफर्टिलिटी की चिकित्सा। तो शुरू करते हैं पुरुष वंध्यत्व की चिकित्सा, यानी कि दो तरह से होगी। पहले मेल की देखेंगे, उसके बाद होगी फीमेल की। ठीक है, तो सबसे पहले पुरुष वंध्यत्व की चिकित्सा में हम पढ़ते हैं कि पहला पॉइंट है कि शुक्राणु की जनन वृद्धि के लिए, यानी कि शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए हमें क्या करना है, स्थूलता को कम करना है, या फिर मल्टीविटामिन या फिर एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना है। शुक्र निर्माण में बाधा करने वाली औषधियों से बचना है, जैसे कि अगर कोई ड्रग का सेवन कर रहा है तो उस ड्रग को स्टॉप करना है। फिर आता है सेकंड, ट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म की अगर अवस्था है तो उस अवस्था के अंदर हमें HCG का इंजेक्शन लगवाना है। किसका? 500 IU इंटरनेशनल यूनिट का मात्रा का इंजेक्शन लगाना IM, और एक बार या 2 बार किसके अंदर, 1 वीक में। और डोपामिन एगोनिस्ट का ड्रग देनी है उसको। थर्ड है हाइपरगोनेडोट्रोपिन हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशन में कोई चिकित्सा हमें नहीं करनी है। और इरेक्टाइल अगर डिसफंक्शन है तो स्लाइड एनाफिल 25 से लेकर 100 mg की मात्रा में उसे देनी है। और अगर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART जो होती है, उसे क्या होती है ART, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको अपनाना है। और पीसा और मीसा ये चिकित्सा करवानी है। क्या होता है इसके बारे में इसके अगले वाले पेज पे पढ़ेंगे। उसके बाद है स्त्री बंध्यत्व की चिकित्सा। स्त्री बंध्यत्व की चिकित्सा में यही है कि स्त्री को क्या करना है, न्यूट्रिएंट फूड देना है, यानी कि सामान्य पोषण को उसको बढ़ाना है। वेट कम करना है, अगर कम है तो बढ़ाना है और ज़्यादा है तो उसे कम करना है। और मानसिक भावों की डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इन सब की चिकित्सा करनी है हमें। ओवुलेशन के अंदर कोई प्रकार का विकार है तो ओवुलेशन को स्टिमुलेशन करने के लिए क्लोम्फेन सिट्रेट, ठीक है, क्लोम्फेन सिट्रेट जो है उसकी मात्रा 500 mg की मात्रा में 5 दिन तक सेवन करवाना है। या फिर लीट्राजोल जो है उसकी मात्रा देनी है हमें, वो ड्रग्स देनी है। और HCG 500 इंटरनेशनल यूनिट 5000 इंटरनेशनल यूनिट IM सेवन करवाना है। और GnRH हार्मोनल थेरेपी देनी है। सहायक चिकित्सा के अंदर अगर एंड्रोजन का आधिक्य है तो उसके अंदर हमें डेक्सामीथासोन देनी है। और प्रोलैक्टिन का अगर आधिक्य है तो ब्रोमोक्रिप्टिन देनी है। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की अवस्था है तो थायरोक्सिन हार्मोन की टैबलेट देनी है। और अगर डायबिटीज़ है तो एंटी डायबिटिक ड्रग हमें देनी है उस फीमेल को। उसके बाद आता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में यही है कि लेज़र वेपोराइजेशन करना है या फिर लेप्रोस्कोपी ओवेरियन ड्रिलिंग करनी है हमें, ठीक है। तो और तीसरी चिकित्सा इसमें लेप्रोक्टोमी या फिर लेप्रोस्कोपी करवानी है। और डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक में यानी कि फिम्ब्रोप्लास्टी करवानी है। अगर फिम्ब्रोप्लास्टी करवानी है, अगर ट्यूब ब्लॉक है उसका रास्ता, अगर ट्यूब का ब्लॉक है तो फिम्ब्रोप्लास्टी करवानी है। और सर्वाइकल फैक्टर की चिकित्सा करनी है, जैसे कि कॉन्जुगेट एस्ट्रोजन देना है 1.25 mg की मात्रा में 1 से लेकर 5 दिन तक देनी है, ठीक है। और ART, अब ये ART क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब है कि अगर दोनों कारण हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही कारण हैं, दोनों में ही कमी, एक तो आता है कि एक कपल में से एक में है दिक्कत तो उस एक की चिकित्सा करो, अगर दोनों में है तो दोनों की चिकित्सा करनी है। और चौथा कारण है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर होता है कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन दो तरह से होता है। एक तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन IUI होता है, और एक होता है फेलोपियन ट्यूब में ही क्या करना, स्पर्म जो होता है उसका परफ्यूजन कर देना, ठीक है। अगर मेल जो है अपने स्पर्म को फीमेल तक मतलब ट्रांसफ़र करने में अनेबल है तो उसके लिए होता है ये, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। सहायक जनन विधियाँ यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आती है IVF-ET यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं उनके अंदर की बात है ये। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया हमने, टेस्ट ट्यूब में हमने किया और उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो
ट्रांसफ़र, तो ये होता है IVF-ET। उसके बाद आती है गिफ्ट। गिफ्ट की फुल फॉर्म होती है GIFT। गिफ्ट की फुल फॉर्म होती है कि गैमेट जो होते हैं उनको इंट्राफेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करना है। जो गैमेट्स होते हैं उन अगर कोई गैमेट्स वगैरह नहीं बन रहा है, ओवरी रेस्पॉन्स नहीं करिए, तो इन केसेस में गैमेट्स को इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। या फिर जिफ्ट के अंदर क्या होता है, जाइगोट को क्या कर लिया जाता है, इंट्राफेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है पोस्ट के अंदर ये होता है कि पेरिटोनल ऊसाइट एम स्पर्म ट्रांसफ़र। फिर आता है SUZI यानी कि सब जोनल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये कुछ टर्म है जिनके फुल फॉर्म याद रखना आप। उसके बाद आती है ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है स्पर्म को रिकवरी की विधियाँ कौन कौन सी होती है। स्पर्म रिकवरी की विधि में होती है TESA। ठीक है, तो एक होती है TESE यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। ठीक है, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। टेस्टिकुलर जो फॉर्म थी, 3 फॉर्म हमने पढ़ी थी, प्री टेस्टिकुलर और एक पोस्ट टेस्टिकुलर पढ़ी थी हमने। तो इसमें टेस्टिकुलर फॉर्म में ही क्या करना है, स्पर्म का एक्सट्रैक्शन कर लेना है। ये होती है स्पर्म को रिकवर करने की विधियाँ। अगर आगे की यानी कि पोस्ट टेस्टिकुलर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो टेस्टिकुलर फेज तक तो बन ही रहा है ना स्पर्म, तो हमें टेस्टिकुलर फॉर्म में क्या करना है, स्पर्म को एक्सट्रैक्शन कर लेना है। फिर आता है मीसा का मतलब होता है माइक्रोसर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, और पीसा का मतलब होता है परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन। ठीक है, ये मेल के लिए सारी विधियाँ। उसके बाद में जस्टेशनल सरोगेसी यानी सरोगेसी की जाती है। उसके द्वारा ART की मदद से भ्रूण को, ऐसी महिला में सरोगेसी में होता है कि जो कपल है उनका ही स्पर्म होता है, उनका ही क्या होता है, ओवम होता है। लेकिन अगर फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी कि उसके अंदर इम्प्लांटेशन डिफेक्ट है, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है कि बच्चा बार बार इम्प्लांट हो रहा है या बार बार मिसकैरेज हो रहा है या फिर पोषण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, एक दूसरी फीमेल होती है उसके गर्भाशय में, एक स्वस्थ फीमेल के गर्भाशय में उस जो स्पर्म और ओवम है उनको क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो वो है। तो जस्टेशनल सरोगेसी जो होती है उसमें ART की मदद से क्या कर देते हैं, भ्रूण को ऐसी महिला के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं जो कि स्वस्थ हो और उसे कोई आपत्ति ना हो, कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा वो उसे उस कपल को दे देगी। ऐसे ART के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं समाज के अंदर। कौन कौन से होते हैं कि एक तो अपनाते नहीं है इस बच्चे को जल्दी से, तो यही सब देखने को मिलते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो यह प्राकृतिक गर्भाधान न होने के कारण, एक तो नेचुरल गर्भाधान नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है स्पर्म उसी कपल का ही हो, किसी और का ही। अगर उसमें स्पर्म नहीं बन पा रहे हैं तो किसी दूसरे पर्सन का स्पर्म लेके उसे बताते नहीं हैं फीमेल को कि किससे लिया है, ना ही उस पुरुष को बताया जाता है, तो उसका लेके फिर उस फीमेल में स्पर्म का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये भी होता है। ठीक है, तो यह प्राकृतिक गर्भाधान तो होता नहीं है, उसके कारण क्या होता है, क्रोमोसोमल विकार की अधिक संभावना रहती है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना रहती है, और मेंटल डिप्रेशन में जा सकती है पेशेंट। कोई भी हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आपस में दोनों ही मेंटल डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, 7वां होता है, अगर ये भी सारी कोशिश नाकामयाब हो गई, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो उसके बाद एक होता है एडॉप्शन, यानी कि बंध्यत्व की असाध्य अवस्था में ये किया जाता है, अनाथ आश्रम आदि से बच्चे को एडॉप्ट करना। ठीक है, तो फिर वो होती है एडॉप्शन की तकनीक। ख़त्म, इतना ही था बस। ठीक है, तो ये था इनफर्टिलिटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं योनि कंद। एक बार दोबारा ज्वाइन करो, फिर पढ़ते हैं।